कुछ दिनों पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने वैज्ञानिकों से पूछा था कि हमारी पृथ्वी को खत्म होने में कितना समय बचा है, क्योंकि उनका मानना है कि साइंस सही दिशा में काम नहीं कर रही है। पृथ्वी पर जीवन का अंत कैसे होगा, इसकी कई संभावनाएं हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पृथ्वी का इकोसिस्टम तबाह होने की वजह से, खतरनाक परमाणु हथियारों के साथ तीसरा विश्व युद्ध, कोई बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर टकराने की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट और इंसानों की जंग की वजह से, इंसानों द्वारा बनाए गए किसी खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया की वजह से, पानी की वजह से या पृथ्वी की समाप्ति के साथ। इस प्रकार पृथ्वी पर इंसानी सभ्यता के खत्म होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कभी पृथ्वी से इंसानी सभ्यताएं खत्म हो सकती हैं? अगर होगी तो वो कौन सी वजह होगी जो हमारे विनाश का कारण बनेगी? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 3 से 4 हजार साल पहले पृथ्वी पर कई एडवांस सभ्यताएं थीं, जैसे हड़प्पा और मिस्र की सभ्यता। ये सभ्यताएं काफी एडवांस थीं और इन सभ्यताओं के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनका विनाश हो जाएगा। इतिहास में ऐसी 8 से 10 एडवांस सभ्यताओं के नष्ट होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन आज तक हमारे इतिहासकार ऐसा कोई भी ठोस प्रमाण नहीं दे पाए हैं जो इनके विनाश का कारण बना हो। इनके विनाश के कारण को बाढ़, सूखा या महामारी बताया गया है। आज से 20 से 30 साल पहले हम यही सुनते थे कि हमारे विनाश का कारण पानी या आग ही बनेगी, क्योंकि पहले नदियों पर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं था और हर समय बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते थे। पानी हजारों सालों से बहुत से लोगों को मारता आया है, लेकिन फिर भी इंसानों ने अपने अस्तित्व को बनाए रखा। आज बाढ़ और सूखे की समस्या लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए इन चीजों की वजह से हमारी सभ्यता खत्म नहीं हो सकती। इस समय हमारे सौर मंडल की उम्र लगभग 4.5 अरब साल है और हमारे सूर्य और बाकी के ग्रहों की मौत अगर प्राकृतिक रूप से होती है तो यह लगभग 10 से 11 अरब साल की उम्र में होगी। यानी अब हमारे पास 5 अरब साल से भी ज्यादा का समय है। अगर इतने लंबे समय तक हम इंसान खुद को जिंदा रख पाए तो तब तक हमारी तकनीक इतनी एडवांस होगी कि हम पृथ्वी को छोड़कर दूसरे सौरमंडल के ग्रहों पर जाकर बस चुके होंगे और पूरी आकाशगंगाओं पर हमारा कंट्रोल होगा। हम जिस मर्जी ग्रह पर आ जा सकेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से इंसानी सभ्यताएं कभी खत्म नहीं होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी से विशालकाय डायनासोर्स का अंत एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से हुआ था। अगर यह सच है तो ऐसी घटना दोबारा भी हो सकती है, लेकिन यह घटना लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की है और उस समय हम इंसान थे भी नहीं। यानी ऐसा कई करोड़ साल में एक बार ही हो सकता है। अगर भविष्य में कभी भी ऐसा होता है तो उसका हम इंसानों पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि नासा जैसी स्पेस एजेंसियां सभी एस्टेरॉयड पर नजर रख रही है। अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरता है तो उसको हम पृथ्वी पर गिरने से पहले ही खत्म कर देंगे, अगर उससे हमें कोई खतरा होगा तो, क्योंकि इस समय हमारे पास वो तकनीक है कि हम लाखों किलोमीटर दूर ही किसी बड़े एस्टेरॉयड को खत्म कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो 40 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मंगल ग्रह पर भी परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आएगा तो हम उसका रास्ता बदल सकते हैं या उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे तबाह कर सकते हैं। अगर 6.5 करोड़ साल पहले हम इंसान होते और हमारे पास इतनी ही तकनीक होती तो हम खुद को और डायनासोर को भी खत्म होने से बचा लेते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से इंसानों के खत्म होने की वजह कोई एस्टेरॉयड नहीं हो सकता। हमारे साइंटिस्ट हमें बार बार जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि यदि इसी प्रकार पेड़ों की कटाई होती रही और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती गई तो आने वाले कुछ दशकों में ही इसके गंभीर परिणाम होंगे और यह हमारे विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। जलवायु परिवर्तन हमारे विनाश का कारण कभी नहीं बनेगा। इस समय हम ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों और कोयले का प्रयोग करते हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका 2030 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का ही प्रयोग करेंगे। सबसे बड़ी समस्या बिजली का उत्पादन है। इसके लिए चीन ने बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया है। उसने एक ऐसा कृत्रिम सूर्य बना लिया है जो हमारे सूर्य के सिद्धांत पर ही काम करेगा और इससे पैदा होने वाली ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, जिससे हम मनचाही मात्रा में बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से पैदा होने वाली ऊर्जा से कोई पोल्यूशन नहीं होगा,
चीन 2025 तक इस कृत्रिम सूर्य से बिजली का उत्पादन शुरू कर देगा और 2030 तक पूरी दुनिया में ऊर्जा की कोई समस्या नहीं होगी। सभी घरों को फ्री जैसी बिजली मिलेगी और सभी चीजें बिजली से ही चलेगी और हम जितनी मर्जी बिजली का यूज कर सकेंगे। 2040 तक हम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में 50% तक की कमी कर देंगे और 2050 के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इसके साथ ही हमारे पास वो तकनीक होगी जिसके साथ हम वायुमंडल में पहले से मौजूद कार्बन की मात्रा को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारी सभ्यता कभी खत्म नहीं हो सकती। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना महामारी ने तबाही मचा रखी है और बहुत से लोग सोचने लगे हैं कि साइंस ही हमारी विनाश का कारण बन सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस को चीन के द्वारा विकसित किया गया वायरस कहा जा रहा है और आने वाले समय में इस प्रकार के वायरस को प्रयोगशाला में बनाया जाएगा और उनका प्रयोग एक हथियार के रूप में किया जाएगा। लेकिन क्या इस प्रकार के जैविक हथियार हमारे विनाश का कारण बन सकते हैं? बहुत से लोग तो कोरोना से इतना डर गए हैं कि उन्हें लगने लगा है कि कोरोना से ही दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे देश में इस समय 4 से 5 हजार लोग ही कोरोना से मर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की जनसंख्या पिछले साल 2.6 करोड़ बढ़ी है, यानी कोरोना से हो रही मौत कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी देश प्रयोगशाला में कोरोना से कई गुना खतरनाक वायरस बनाता है तो फिर क्या होगा? पहली बात तो यह है कि कोई भी देश उतना ही खतरनाक वायरस बनाएगा जिससे वह देश खुद की रक्षा कर सके। वह इस वायरस का प्रयोग दूसरे के लिए करेगा, लेकिन यह वायरस उसके देश में भी वापस जरूर जाएगा, क्योंकि इस समय सभी देशों के लोग पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। इसलिए वायरस को बनाने वाले के पास उसका तोड़ भी जरूर होगा, जिससे वह अपने देश के लोगों को तो जरूर बचाएगा ही। यानी इससे भी पूरी तरह से इंसान खत्म नहीं हो सकते। कोई भी बीमारी इंसानों को एकदम से खत्म नहीं कर सकती। हमें उससे बचने और उसकी वैक्सीन बनाने का समय जरूर मिलेगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों के साथ लड़ा जाता है तो भी पृथ्वी से पूरी तरह से इंसान खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जापान में गिराए गए बम भी सिर्फ एक शहर से भी इंसानों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए थे। अगर ऐसे हालात बनते हैं कि आगे चलकर तीसरा विश्व युद्ध होता है जिसमें परमाणु हथियारों का बहुत बड़ी मात्रा में यूज होगा, तो कई देश इससे पहले ही ऐसे अंडरग्राउंड जगह बना लेंगे जिसमें वह तब तक रह सकेंगे जब तक पृथ्वी पर हालात सामान्य नहीं होते। परमाणु हमलों से बचने के रास्ते हम जरूर निकाल लेंगे और वैसे भी इसकी बहुत कम संभावना है कि सभी देश आपस में लड़े और परमाणु हथियारों का प्रयोग करें। अगर कोई देश पहले परमाणु हमला करता है तो बाकी के देश मिलकर उसे खत्म कर देंगे। वैसे भी 2030 तक इंसान मंगल ग्रह पर जाकर बस जाएंगे और इंसानी सभ्यता फिर भी बची रहेगी। पृथ्वी पर जीवन खत्म होने और हम इंसानों के विनाश का कारण एलियन का हमला या कृत्रिम बुद्धि वाले एडवांस रोबोट हो सकते हैं। इस समय हम कृत्रिम बुद्धि के विकास पर काम कर रहे हैं और हमने इस फील्ड में कमाल की तरक्की की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि 2045 तक की कृत्रिम बुद्धि हम इंसानों को पछाड़ देगी। अगर हम कृत्रिम बुद्धि का विकास ऐसे ही करते गए तो यह हम इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस दिन रोबोट के पास अपना दिमाग होगा और वो हम इंसानों की तरह सोच समझ सकेंगे तो वो अपने डिसीजन खुद ले सकेंगे। क्या कोई इंसानों से तेज दिमाग वाला रोबोट हम इंसानों के लिए काम करना पसंद करेगा? इसलिए स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि कृत्रिम बुद्धि हमारे विनाश का कारण बन सकती है और यह इंसानों के लिए भविष्य में सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि इस समय अमेरिका और रूस जैसे देश रोबोट को अपनी आर्मी में शामिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं और वो इस प्रकार के रोबोट बनाना चाहते हैं कि जिन्हें इंसानों की तरह एक बार निर्देश दे दिया जाए और वो अपना काम खत्म करके ही आए। इसलिए सभी देश अपनी आर्मी को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए रोबोट को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे और उनकी यह गलती एक दिन हम सभी इंसानों के विनाश का कारण भी बन सकती है। दूसरा कारण एलियन का हमला हो सकता है। इस समय हम इंसान जानना चाहते हैं कि क्या पृथ्वी के बाहर कहीं पर जीवन है या नहीं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड में चारों तरफ रेडियो सिग्नल भेजे हैं ताकि कोई एलियन सभ्यता हमसे संपर्क कर सके। लेकिन बहुत से वैज्ञानिकों ने इसका विरोध भी किया है और बताया है कि ऐसा करना हम इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम अभी तक ऐसी तकनीक का विकास नहीं कर पाए हैं जिससे हम किसी दूसरे सौर मंडल में जा सके। लेकिन हम सिग्नल भेजकर
किसी एडवांस सभ्यता को अपने बारे में बताना चाहते हैं। हो सकता है इस विशाल ब्रह्मांड में हमसे कई गुना एडवांस सभ्यताएं हो और उन्हें पृथ्वी के बारे में ना पता हो, लेकिन हम खुद ही उन्हें अपने बारे में बताना चाहते हैं। अगर कोई एडवांस एलियन हमारी पृथ्वी तक आ सकते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि उनके पास हमसे कई गुना एडवांस तकनीक होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई एलियन पृथ्वी पर आते हैं तो वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। अगर वो हमसे किसी वजह से नाराज हो गए तो वो हमें पूरी तरह से खत्म कर सकेंगे। इसलिए इंसानों के विनाश का सबसे बड़ा कारण ही कृत्रिम बुद्धि और एलियन हो सकते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।